हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लकार पढ़ाने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। और यह जो है आप लोगों को 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है संस्कृत में, और 10th क्लास तक यदि पढ़ते हैं तो 10th क्लास तक आप लोगों को रहता है। ठीक है, और लकार इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लकार लकार जो होते हैं बच्चों 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन पढ़ने की दृष्टि से, जो अध्ययन करने की दृष्टि से, वह होते हैं हमारे 5 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 10 के होते हैं और पढ़ते 5 प्रकार से हैं। देख लेते हैं लकार के पांचों प्रकार। तो देखिए, सबसे पहले हमारा आता है लट लकार। ठीक है, सबसे पहले लट लकार आता है। ठीक है, इसका मतलब होता है वर्तमान काल। लट लकार का मतलब क्या होता है? वर्तमान, जो काम आप कर रहे हैं। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम पर जो भी आप काम करते हैं, कार्य करते हैं, वह कहलाता है हमारा वर्तमान काल। और वर्तमान काल को संस्कृत में क्या बोलते हैं? लट लकार। ठीक, ये वर्तमान काल हो गया हमारा। अब दूसरा आता है हमारा लड लकार। ठीक है, तो बच्चों लड लकार का मतलब होता है जो भूतकाल कहलाता है। ठीक है, भूतकाल का अर्थ होता है कि जो समय बीत गया हो, बीता हुआ कल। ठीक है, वह कहलाता है भूतकाल। और लिट लकार जो होता है वह होता है हमारा भविष्यकाल। ठीक है, लिट लकार भविष्यकाल। और लोट लकार होता है, यह होता है निर्देश या आदेश देने के लिए। ठीक है, निर्देश या आदेश देने के लिए लोट लकार होता है। और लास्ट होता है 5 नंबर का विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार जो होता है वह चाहिए के अर्थ में होता है। ठीक है, चाहिए अर्थ में होता है। जैसे तुम्हें यह काम करना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, या फिर तुम्हें रोज़ पढ़ना चाहिए। ठीक है, तुम्हें अपने बड़ों की बात मानना चाहिए, इस प्रकार से। तो चलिए हम देख लेते हैं विस्तार से। सबसे पहले हम देखेंगे लट लकार। इसको वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक है, लट लकार वर्तमान काल। बच्चों, जैसे पुरुष जो होते हैं, यदि आपसे कोई पूछा जाए कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, तो पुरुष होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, सबसे पहले होता है हमारा प्रथम पुरुष होता है, फिर दूसरा मध्यम पुरुष, और लास्ट में उत्तम पुरुष। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो प्रथम पुरुष होता है वह किसी अन्य के बारे में बात की जाती है। जैसे वह है, यह है। ठीक है, जो चीज़ हमारे सामने, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, यह जो चीज़ हमारे सामने नहीं है, या जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वह कहलाता है हमारा प्रथम पुरुष। ठीक है, इस प्रथम पुरुष में आ जाता है हमारा वह आ जाता है। ठीक है, यह आ जाता है, उसने आ जाता है, उसका आ जाता है। ठीक है, और किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है, किसी पर्सन का नाम आता है। और दूसरा होता है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या आता है? तुम आ जाता है। क्या आ जाता है? तुम। और तुम को जो होते हैं वो संस्कृत में क्या बोलते हैं? त्वम। तुम को संस्कृत में क्या बोलते हैं? त्वम। और उत्तम पुरुष जो है, उत्तम पुरुष को क्या बोलते हैं हम? मैं बोलते हैं। और संस्कृत में क्या बोलते हैं? अहम। ठीक है, इतना आप लोगों से बनना चाहिए। ठीक, तभी हम इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो देखिए, जैसे प्रथम पुरुष में हमने आपको बताया अभी ती का बताया। क्या बताया था? ती का हमने बताया था आपको कि यहाँ प्रथम पुरुष में क्या आता है? सहा आता है। ठीक है, प्रथम पुरुष में क्या आता है? सहा। और दो वचन में क्या आता है? तऊ। और जो हमारा बहुवचन आता है वह आता है ते। सह तऊ ते। ठीक, और मध्यम पुरुष में क्या आता है? तुम आता है। तो तुमको क्या बोलते हैं हम? त्वम। त्वम बोलते हैं यूयाम और यूयम। ठीक है, ये होता है। अब देखिए उत्तम पुरुष में देख लीजिए, उत्तम पुरुष में क्या बोलते हैं? अहम। ठीक है, उत्तम पुरुष में क्या बोलते हैं? अहम। अहम का मतलब होता है मैं। अहम, आवाम और वयम। ठीक है, अहम, आवाम और वयम। इसका मतलब होता है बच्चों, अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब होता है हम दोनों। ठीक है, और वयम का मतलब होता है हम सब। ठीक है, एक वचन में क्या होता है? जैसे सहा वह है। ठीक है, तऊ हम दोनों।
ठीक है, या सॉरी वह दोनों या वे दोनों। ठीक है, सह का मतलब होता है वह। देखिए सह का मतलब होता है वह, इसका दो वचन सह का क्या हो गया, तऊ हो गया, मतलब वे दोनों। और तऊ के बाद में सह तऊ ते का मतलब होता है ये वे सब। ठीक है, इसी प्रकार के तुम दोनों, तुम सब, और मैं, हम दोनों, हम सब, इसको इस प्रकार से पढ़ा जाता है। अब हम आगे देख लेते हैं। जैसे हमने बताया आप लोगों को कि लिख धातु है। ठीक है, इसका जो हमने बताया कि क्या बताया था कि ती तह अंति, ती तह अंति, सी था आमी आवह आमह, यह जो है क्रिया के अंत में लगता है। ठीक है, कोई भी धातु है उसके अंत में ती तह अंति, सी था आमी आवा आमा, ये सब लगते हैं। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। जैसे लिख धातु है हमारी। ठीक है, लिख क्या है, एक धातु है, तो लिख कहाँ आएगा, लिखती। लिख क्या है, धातु। ठीक, इसमें ती लग जाता है तो क्या आ जाता है, लिखती। फिर लिखतः, लिखन्ति, लिखसी, लिखथा, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखामा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। इसके अन्य हम वाक्य देख लेते हैं, अन्य वाक्य, अन्यानि वाक्यानि। ठीक है, तो देखिए छात्रा लिखति, छात्रा लिखति, मतलब क्या है, इसका मतलब छात्रा क्या कर रही है, लिख रही है। ठीक है, और यह जो है हमारा वर्तमान काल का जो है वाक्य आएगा, छात्रा लिखति, छात्र लिख रही है, छात्रे लिखतः, मतलब दो छात्र क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, और छात्राः लिखन्ति। ठीक है, यह हो गया हमारा एक वचन का, ये हो गया हमारा दो वचन का, और ये हो गया दो से अधिक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बहुवचन। अब देखिए अजा चरति, अजे चरतः, अजः चरन्ति। अजा का मतलब होता है बकरी। ठीक है, बकरी क्या कर रही है, चर रही है। ठीक है, अजय दो बकरी क्या कर रहे हैं, वो भी चर रहे हैं। और अजंती, अजह मतलब बहुत से बकरे। अब हम आगे देखते हैं, कलिका विकसति। कलिका मतलब क्या होता है, कलियाँ। ठीक है, कली, विकसति मतलब खिल रही है। कली के मतलब दो कली जो होती है वो विकसति, खिल रही हैं। और बहुत सी जो कलियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, विकसंती, वो क्या कर रही हैं, खिल रही हैं। ठीक है, विकसंती मतलब होता है खिलना। अब देखिए बालिका वदति, बालिका जो है वह बोल रही है, बालिके वदतः, वदता मतलब बोलना। ठीक है, और दो बालिका जो है बोल रही हैं, और बालिका वदंती। अब इसमें भी देखो बच्चों क्या लगा है, बालिका, आपने पढ़ा होगा ना, जब शब्द रूपाणी पढ़ते हैं तो बालिका का क्या आ जाएगा, बालिका, दो वचन में बालिके, और बहुवचन में क्या आ जाएगा, बालिकाः। ठीक है, तो हम वचन के अनुसार ही इनका जो है वह कर्ता रहेगा, और क्रिया जो शब्द रूप रहेंगे, ठीक है, धातु रूप रहेंगे, वह रहेंगे। ठीक है, दोनों ये अपने वचन के अनुसार रहेंगे। चलिए अब हम देखते हैं हमारे दो मतलब मध्यम पुरुष में। ठीक है, तो मध्यम पुरुष में आएंगे तो मध्यम पुरुष में त्वम बोला जाता है। तो देखिए त्वम खादसि, युवाम खादथ, और यूयम खादथ, खादथा, खादथ। ठीक है, युवाम, यम मतलब तुम दोनों, युवाम, युवम तुम दोनों, युवाम तुम सब। ठीक है, यूयम तुम सब। अब देखिए त्वम खेलसि, तुम खेल रहे हो, तुम खेल रही हो, युवाम खेलतः, तुम दोनों खेल रहे हो, युवम खेलत, तुम सब खेल रहे हो। त्वम देखिए, त्वम हंससि, तुम हंस रही हो, युवाम हंसथा, तुम दोनों हंस रही हो, यूयम हंसथ, तुम सब हंस रहे हो। त्वम धावसि, तुम दौड़ रही हो, धावसि मतलब दौड़ना। ठीक है, युवाम धावथ, यूयम धावत। त्वम उत्तिष्ठसि, तुम क्या कर रही, उठ रही हो, युवाम उत्तिष्ठति। ठीक है, तुम दोनों उठ रहे हो, और यूयम
उत्तिष्ठत, तुम सब उठ रहे हो। त्वयम् उपविशसि, युवाम् उपविशतः, युवम् उपविशत्। त्वं छात्रा असि, त्वं छात्रा असि, तुम दोनों तो सॉरी तुम छात्र हो। युवाम छात्र हो स्तः, तुम दोनों छात्र क्या कर रहे हो, बैठे हो। और युवम छात्रा स्तः, तुम सब छात्र बैठे हो। ठीक है, त्वं छात्रा असि, तुम छात्र क्या कर रहे हो, बैठी, तुम छात्र जो हो वह क्या कर रही है, बैठे हो। तुम दोनों बैठे हो और तुम सब बैठे हो। ठीक है, इस तरह अस्सी का मतलब होता है एक के लिए अस्सी यूज़ किया जाता है, दो के लिए इस तरह यूज़ किया जाता है, और बहुत से लोगों के लिए जो होता है तो वो इस तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए हम आगे देख लेते हैं बच्चों। अब हम देख लेते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में आएगा अहम। अहम का मतलब होता है मैं। अब अहम के तीनों रूप जो होते हैं, अहम, आवाम, वयम। ठीक है, उत्तम पुरुष के रूप होते हैं। अहम का होता है अहम, आवाम और वयम। अहम एक वचन में, आवाम दो वचन में और वयम बहुवचन में। ठीक, तो इसके देख लेते हैं। अहम खादामी, अहम खादामी, मैं क्या कर रही हूँ, मैं खा रही हूँ। आवाम खादवः, हम दोनों खा रहे हैं। और वयम खादामः, हम सब खा रहे हैं। ठीक है, खाद मीन्स होता है खाना। अहम गच्छामि, अहम गच्छामि, हम जा रहे हैं। आवाम गच्छामि, हम दोनों जा रहे हैं। और वयम गच्छामः, हम सब जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से या तो हम आएगा या मैं हो जाएगा। ठीक है, अहम, अहम अगच्छामि, हम आ रहे हैं। ठीक है, आवाम आगच्छावः, हम दोनों आ रहे हैं। और वयम आगच्छामः, हम सब आ रहे हैं। ठीक है, अहम क्रीडामि, मैं खेल रहा हूँ। आवाम क्रीडावः, हम दोनों खेल रहे हैं। और वयम क्रीडामः, हम सब खेल रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, अहम एक वचन के लिए, आवाम दो वचन के लिए और वयम बहुवचन के लिए। अहम बालकास्मि, मैं क्या हूँ, बालक हूँ। आवाम बालको स्वः, हम दोनों क्या हैं, बालक हैं। और वयम बालका स्मः, हम सब बालक हैं। अहम बालिका अस्मि, मैं बालक हूँ। आवाम बालिके स्व, मैं क्या हूँ, हम दो बालक हैं। और वयम बालिका, इसमें हम सब बालक हैं। ठीक है, सॉरी बालिका है। तो एक में दिया है बालक और दूसरे में क्या दिया है, बालिका दिया है। ठीक है, तो इन सब के लिए हमें ये होगा कि देखो एक वचन में हमें क्या लिखना है, दो वचन में हमें क्या लिखना है और बहुवचन में क्या लिखना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो आप लोगों के लिए। इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसकी जो हमने वाक्य दिए हैं इनको भी आप लोग लिख लीजिएगा। ये सूत्र है और इसको हम क्या करते हैं, धातु के साथ लिखते हैं। ठीक है, जैसे पठ का हो गया, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठथा, पठत, आमी, आवा, आमा। ठीक है, लिख कर लिख लेते हैं। देखते हैं, लिखती, लिखतः, लिखंती, लिखशी, लिखथा, लिखत, लिखामी, लिखावा, लिखामा। ठीक है, ये सब आप लोगों के लिए धातु है। सिर्फ धातुओं को उठाया और इनमें लगा के आपका बन जाएगा लट लकार वर्तमान काल। तो यह अब हमारा लट लकार वर्तमान काल का जो वीडियो है, यदि आप लोगों को पसंद आया है तो आप लोग कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी सेंड कीजिए ताकि वो लोग भी इसको देख सकें और लाभ ले सकें। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए दूसरा लेके आऊँगी वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लेट लकार अर्थात भविष्यकाल। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।